हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस मंथ यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर के आया हूँ, जो कि अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मात्रा धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है, तो वह है ब्रोमीन। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में किसका महत्वपूर्ण चरण है, तो स्पर्मोटोफाइट्स का। ग्लूकोज एक कार्बन अणु है, तो 6 कार्बन अणु। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन उदाहरण हैं, तो यह हैलोजन के उदाहरण हैं। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है, तो वह धनात्मक होती है। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, तो वह इसमें क्वेश्चन कट हो गया। मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो वह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पाद के रूप में होता है, तो वह कास्टिक चूना का। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो वह गतिज ऊर्जा। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता संख्या है, तो वह 7 है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो वह वोल्ट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तो वह परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो वह बीज वाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या होती है, तो वह द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, तो वह थर्मिस्टर जाना जाता है। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं, तो वह फेनरोगम कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो वह गैसोलीन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, तो वह मलत्याग से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो वह शून्य होगा। निम्न में से एक कमजोर बल है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, तो वह आइजैक न्यूटन ने दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन रोधकता प्रवृत्ति कहलाती है, तो वह जड़त्व कहलाती है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो वह एनीमिलिया। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो वह शुक्रवाहिका। किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो वह गैस की होती है। निम्न में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, तो वह कार्बन। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो वह नेफ्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, तो वह केचुआ। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहा जाता है, तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो वह दूरी मापता है। पौधों में जल वाष्प के रूप की में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो वह वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होते हैं, तो वह पुष्प नहीं होते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है,
इसका कारण क्या है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, तो वह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो वह शुक्रवाहिका। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं दोस्तों। पॉलीमर का प्रयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, तो वह पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो वह समूह 18 है। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो वह पूलिंग प्रयुक्त की जाती है। किसने वंशानुक्रमक के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो वे थे ग्रेगरी जॉन मेंडल। जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? तो वह प्राकृतिक चयन के आधार पर परिभाषित किया गया है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो वह 90 यूनिट है। सल्फर की परमाणुकता कैसी है? तो वह बहुपरमाणुक है। किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें सबसे तेज़ी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है? तो वह यकृत में। आगे चलते हैं दोस्तों। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात क्या है? तो ms-2 ms की पावर -2 है। निम्न में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो वह एब्सिसिक अम्ल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपेक्षिक सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है, तो वह 44 म्यू है। किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। किस मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो वह सिरा है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह धीमा तथा कैसा हो जाता है? तो वह माध्यम की ओर थोड़ा झुक जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वह 2f1 पर रखा जाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में किसके कारण ठंडा रहता है? तो वह वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थिति को क्या कहते हैं? तो वह गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किस धातु का क्षय नहीं होता? तो वह प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? तो वह है शून्य समूह। निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु क्या है? तो वह Au है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या है? बहुपरमाणुक है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 2,8,6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है? तो वह है 16। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से टंगस्टन प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या है? तो क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो वह टंगस्टन है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो वह साइटोकाइन। मनुष्यों में निषेचन किसमें होता है? तो वह फैलोपियन ट्यूब में होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? तो m/v होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो वह फैलोपियन ट्यूब।
निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो हवा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वह है एम्पियर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो वह निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। किसमें बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनहीन पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है? तो राइट आंसर है दोस्तों टेरिडोफाइटा की। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के ताप की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो लवण और जल उत्पन्न होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? तो वह वृषण में होता है। सोलर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो वह काला होता है। जो कि अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ डिसलाइक भी आपसे कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। इसके लिए प्लीज़ वोट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।